गुड मॉर्निंग बच्चों। आज क्लास 8 के लिए मैं शिवपूजन सर पिछले कक्षाओं में इस व्हाट्सएप माध्यम से आप लोग को धातु एवं अधातु के बारे में बताया गया, जिसमें उस दिन केवल धातुओं के भौतिक गुण बताए थे, धातु किसे कहते हैं ये बताए थे कि धातुओं में चमक होती है, आवाज होती है, विद्युत का सुचालक होता है, ऊष्मा का सुचालक होता है। और आज आप लोग को बताएंगे अधातुओं के भौतिक गुण। जिस प्रकार से धातुओं के भौतिक गुण था, उसी प्रकार से अधातुओं का भी भौतिक गुण है, जिसके बारे में आज बारी बारी से आपको उसके बारे में बताएंगे। आप ध्यानपूर्वक इसे देखें, सुने और अध्ययन करने का प्रयास करें। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि अधातुओं का भौतिक गुण पहला क्या है। तो है कि निष्प्रभता और गैर चमकदार। वो निष्प्रभाव रहता है, उस पर कोई प्रभाव नहीं है। और गैर चमकदार का मतलब उसमें चमक उतनी नहीं रहती है जितनी धातुओं में रहती है। जैसे में इसका उदाहरण है आपका ग्रेफाइट। ये आप जानते होंगे अधातु है, इसमें उतनी चमक नहीं है जितनी धातुओं में होती है। दूसरा आपका है अधवनात्मक। चूंकि ये अधवनात्मक अर्थ होता है, इस पर प्रहार करने पर किसी प्रकार का कोई आवाज नहीं निकलती है। जिस प्रकार से धातुओं पर प्रहार करने पर टन की आवाज निकलती है, उस प्रकार से अधातु में प्रहार का मीन्स होता है उस पर मारने से, पीटने से किसी प्रकार का कोई आवाज नहीं निकलता। और निकलता भी तो बहुत कम निकलता है कि आप उसे अधिक दूरी तक सुना नहीं जा सकता। अगला है भंगुरता एवं टूटने योग्य। यदि उस पर प्रहार करते हैं तो वह टूट जाता है, भरभरा के टूट जाता है। जैसे आप देखे होंगे कोयला पर यदि प्रहार करते हैं तो वह छोटे छोटे टुकड़ों में क्या होता है, टूट जाता है। वह धातु के जैसा आवाज नहीं करता, धातु के जैसे उसको पीट के पतला चादर नहीं बनाया सकता है, तार नहीं बनाया सकता है। जैसे ही उस पर प्रहार करेंगे वो स्वतः क्या होगा, टूट जाएगा। ये आपका तीसरा गुण है। चौथा गुण आपका विद्युत का कुचालक। क्योंकि अधातु जो होते हैं ये विद्युत का कुचालक होते हैं। कुचालक अर्थ होता है अच्छा चालक नहीं, जिसमें विद्युत की तार या विद्युत देने पर, बिजली देने पर उससे एक छोर से दूसरी छोर तक विद्युत नहीं जाता है, उसी कहते हैं हम लोग कुचालक। तो अधातु जो होते हैं वो विद्युत का कुचालक होते हैं, उसमें अच्छे ढंग से आपका विद्युत प्रवाह नहीं हो पाता, इसलिए ये अधातु का एक भौतिक गुण। उसके बाद है आपका ऊष्मा कुचालक। पिछले कक्षा में आप लोग बताया था कि धातु ऊष्मा का क्या होता है, सुचालक होता है। इसलिए हम लोग धातु के बने बर्तन खाना बनाने के में प्रयोग करते हैं, क्योंकि वह ऊष्मा का सुचालक होता है, ऊष्मा को वह अवशोषित करता है, वह गर्म होता है। इसलिए धातु का हम लोग प्रयोग करते थे खाना बनाने के बर्तनों का। लेकिन अधातु जो है वह ऊष्मा का कुचालक। आप उसमें कितना ऊष्मा दीजिएगा वह गर्म नहीं होगा। इसलिए अधातु को माने ऊष्मा का कुचालक कहा जाता है। जैसे आप उदाहरण में ले सकते हैं, बहुत सारे ऐसे सामान है जो माने कुचालक है। जैसे आप देखे होंगे कि बिजली की तार में रबड़ प्लास्टिक का लगा रहता है कवर उसमें। क्यों? क्योंकि वह विद्युत का
कुचालक है। उस रबड़ में विद्युत प्रवाह नहीं होता, इसलिए हम लोग सुरक्षा के लिए उसको लगाया जाता है ताकि आपको विद्युत से आघात ना हो, विद्युत का से बच सकें। तो इस तरह से आपका आधातु का ये 5 गुण है: निष्प्रभता और गैर चमकदार, भंगुरता, टूटने योग्य एवं अध्वनात्मक, विद्युत का कुचालक, ऊष्मा का कुचालक। तो ये आपके 5 गुण है आधात्मों का। तो आज का इस वीडियो के माध्यम से मैंने आज आधात्मों का भौतिक गुण बताया। अब अगले कक्षाओं में, अगले व्हाट्सएप माध्यम से आप लोग को बताया जाएगा धातुओं के रासायनिक गुण एवं अधातुओं के रासायनिक गुण। तो आज मैं ये व्हाट्सएप वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।